दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कल एक ऐतिहासिक दौरा हुआ। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रशिया के विदेश मंत्री के साथ 1-to-1 मीटिंग भी की। इसके अलावा दुनिया के दो सबसे ताकतवर लीडर पुतिन और मोदी के बीच मुलाकात हुई, जिस पर पूरे विश्व की नजर टिकी हुई थी। इसमें कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें पुतिन और मोदी ने खुलकर बयान दिया। साथ ही भारत और रूस के बीच कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वहीं कई हथियारों पर बातचीत भी हुई, जिसकी डील आने वाले महीनों में आपको होते हुए दिखाई दे जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया और रशिया के रिलेशन को लेकर। साथ ही रशिया ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लेते हुए बड़ी डील भारत के साथ साइन की है, जिसने भारत को दुनिया का पहला देशी बना दिया है। ये सारी बात इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत और रूस के रिश्तों में कुछ खटास पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों ही देश एक दूसरे से खफा थे। रूस भारत के अमेरिका को लेकर रुख से परेशान था। भारत क्वाड का सदस्य बन गया था और भारत की वहां मौजूदगी, साथ ही अमेरिका से बढ़ती नजदीकी से रूस भारत से कटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दोनों तरफ से इस बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सदी हुई प्रतिक्रिया आती रही थी। वहीं दूसरी ओर भारत भी रूस की हरकतों से खफा था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान को लेकर हुई कई मीटिंगों में रूस ने भारत को बुलाया तक नहीं था। बस यही मौका चाहिए था हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को। पाकिस्तान अपने रिश्ते रूस के साथ बेहतर करने में इस बीच लग गया। जो रूस कभी पाकिस्तान की तरफ झांकता भी नहीं था, उसके उप विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कराए और उसके बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेव भी पाकिस्तानी दौरे पर गए थे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने खूब शोर मचाया था और कहा था कि हमारे रिश्ते रूस से मजबूत हो रहे हैं और रूस भारत से किनारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि 2 साल पहले SCO समिट में पुतिन और इमरान खान साथ में बैठे डिनर करते हुए और फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दिए, तो पाकिस्तान ने अपने टीवी चैनलों पर खूब दिखाया कि कैसे हमारे चहेते इमरान खान ने मोदी को अलग थलग कर दिया और मोदी पुतिन से आंखें भी नहीं मिला पा रहे। दोस्तों, इन पुरानी बातों को याद करना बेहद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि रूस और पुतिन ने जो तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर अब लगाया है, उससे आज उनका मीडिया शॉक में है। अफगानिस्तान को लेकर इमरान खान की पुतिन से बातचीत हो या फिर गैस पाइपलाइन पर दोनों देशों की सहमति की खबरें हो, पाकिस्तान ने उन दिनों काफी हाइप क्रिएट किया था। और आज उसी पाकिस्तान के मीडिया का क्या रिएक्शन पुतिन के इंडिया विजिट पर आया है, आप खुद ही देखिए। उसके बाद बात करते हैं भारत और रूस की ऐतिहासिक डील के ऊपर। व्लादिमीर पुतिन इंडिया पहुंच चुके हैं, मोदी से मुलाकात की है। इंडिया साइंस मिलिट्री डील्स विद रशिया के इंडिया ने रशिया के साथ मिलिट्री डील साइन किया है। S-400 तो ऑलरेडी ले रहा है। 2021 से लेकर 2031 तक के 10 साला दफाई ताउन का मुआहदा है कि हमें रूस असला देगा। हजारों लाखों करोड़ों अरबों डॉलर का असला खरीद रहे हैं। पिछले 10 सालों में 20 अरब डॉलर का इंडिया ने असला खरीदा है। दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो डिफेंस तक नहीं रहने चाहिए, वो इनोवेशन तक भी जाने चाहिए, वो डेवलपमेंट में भी जाने चाहिए, वो प्रोडक्शन में भी जाने चाहिए। रशिया दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि वो रशिया उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो चाइना को भी पैगाम दे रहा है कि भाई तुम्हारी इंडिया रशिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बट दैट डज नॉट मीन कि वी हैव बाईपास्ड रशिया। बड़े पैमाने पे इंडिया ने एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग कर दी है क्वाड पार्टनर्स को भी। एक तरफ तो इंडिया ने सिग्नलिंग की है क्वाड को कि भाई हम क्वाड में मेंबर हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम जो है वो अमेरिका में कहेगा वो करेंगे। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कंटिन्यूअसली अमेरिकन कर रहे हैं, जिसमें मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कार्ड्स एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा इंडिया के ऊपर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये वो वेवर देना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया को वेवर मांग नहीं रहा, लेकिन वो देना चाह रहे हैं। देखें, ये होता है कि व्हेन यू आर पावरफुल इनफ तो आपको हर कोई कंसेशन देना चाह रहा है। सो ये जो एक तरफ क्योंकि अच्छा जो ये जो 2+2 डायलॉग है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले इंडिया जो है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ ये 2+2 डायलॉग कर चुका है। और ये रशिया जो है वो चौथा मुल्क है जिसके साथ इंडिया ये फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से चेहरे की हवाइयां ही उड़ी हुई है पाकिस्तानियों की, ये इसलिए दिखाना जरूरी था कि उनकी औकात क्या है, उन्हें मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं उन समझौतों की जो भारत और रूस के बीच ऑफिशियली साइन हुए हैं। इसमें AK-203 राइफल्स की डील है जो कि भारत और रूस के बीच साइन हुई है। इसके तहत 7 लाख राइफल्स यूपी के अमेठी में बनाई जाएगी। इसके अलावा भारत और रूस के बीच 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप पर भी सहमति बन गई है। 2021 से 2031 तक ये डील साइन हुई है। इंडिया रशिया तकनीक साझा करने, स्पेस, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे अन्य मुद्दों पर भी कल सहमत हुए हैं। इसके अलावा भारत ने रूस से रिलोस एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया है। कुल मिलाकर भारत ने 28 एग्रीमेंट साइन किए हैं। रिलोस एग्रीमेंट का मतलब रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। दरअसल जिस तरह से यूएस के साथ हमने कोमकासा एग्रीमेंट साइन किया था, इसी तरह से यह एग्रीमेंट रिलोस भी है। ऐसा करने वाला यानी कि कोमकासा और रिलोस एग्रीमेंट साइन करने वाला भारत ऐसा पहला देश बन गया है। अभी ऑफिशियली रिलोस को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि यह डील हो गई है और कुल 28 एग्रीमेंट में यह डील भी शामिल है। यह डील साइन होने से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और रशिया के रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। इंडिया अकेला देश होगा पूरी धरती पर जिसके पास लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होगा रशिया और यूएस दोनों के साथ। यह हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी सक्सेस है और यह भारत की दमदार कूटनीति का ही नतीजा है कि आज
अमेरिका हमारी जहां जेब में है वहीं रशिया भी हमारे साथ है। आपको बता दूं कि रशिया के साथ तो 2+2 मीटिंग हमारी हो गई है, लेकिन इसी महीने अमेरिका के साथ भी हमारी 2+2 मीटिंग होने वाली है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किस पोजीशन में है। भारत की इस कूटनीतिक ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है, और यहां तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।